हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुलधारा विलेज के बारे में। कुलधारा विलेज राजस्थान के गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी में है। इस कुलधारा विलेज में तेज हवा चलने के कारण धूल उड़ती रहती है और यहाँ कीचड़ के बने हुए घर हैं। यहाँ इस विलेज में पतली पतली गलियां भी हैं और बालू के दीवार भी हैं। यहाँ पर एक मदर गॉडेस का टेंपल भी है जो कि बीचों बीच स्थित है। कंधान पहला पालीवाल ब्राह्मण था जो इस कुलधारा विलेज में सेटल हुआ। उसने इस विलेज में पहला तालाब बनाया। इसके अलावा इस विलेज में 3 शमशान घाट हैं और इस विलेज में लोग 13वीं सदी में बसने लगे थे, लेकिन अब इस विलेज में भूतों का बसेरा है और ये विलेज 19वीं सदी से वीरान पड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी इस विलेज में नहीं रहता है और इस विलेज में सिर्फ टूटे फूटे घर और मंदिर ही बचे हुए हैं जो कि 200 साल पहले उस रात की याद दिलाते हैं जब पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा विलेज को छोड़ दिया था और ये श्राप दे दिया था कि कोई भी इस विलेज में बस नहीं पाए। लेकिन वो पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में कहां गायब हो गए, ये अब भी राज बना हुआ है। कहीं दूसरी जगह पर उनका बसने का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं मिलता है, तो आखिर वो गए कहां? दोस्तों, अब मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जिसने इस कुलधारा विलेज को भूतिया बना दिया। ये कहानी है उस कुलधारा विलेज की जहां पर पालीवाल ब्राह्मण अच्छे से रहते थे। उन्हें डर सिर्फ एक ही आदमी से लगता था और वो था जैसलमेर का दीवान या फिर आप कहिए जैसलमेर का मिनिस्टर, जिसका नाम था सलीम सिंह। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा था, जैसे कि कोई हैवान हो। इसके अलावा वो बहुत ही क्रूर और निष्ठुर भी था और अपनी हवस और अय्याशी के लिए भी मशहूर था। एक दिन वो गांव आया हुआ था और उसने गांव के मुखिया की लड़की को देखा। उसे वो पसंद आ गई और उसने ये गांव वालों पर उसकी शादी उस लड़की से हो जाए ऐसा कहा। इसके लिए दबाव बनाना शुरू भी कर दिया उसने। आखिर एक दिन उसने कह दिया कि वो उससे शादी करेगा, चाहे किसी की मर्जी हो या ना हो। उसने ये भी ऐलान कर दिया कि अगर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो बहुत सारे गांव वालों को जान से मार देगा और इसके बाद बचे हुए गांव वालों पर और ज्यादा भारी टैक्स भी लगाएगा। इसके बाद गांव वाले बहुत डर गए और मुखिया और उसकी बेटी को भी डर लगने लगा कि अब क्या होगा। मुखिया और गांव वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुखिया की बेटी जो गांव की शान थी वो उस हवस के पुजारी हैवान से शादी करे। इसलिए इन्हीं सब के चलते अचानक से गांव वालों ने कुलधारा विलेज को जल्द से जल्द छोड़ने का निश्चय कर लिया और एक रात वो सब कुलधारा को छोड़ निकले। कुलधारा के साथ साथ 83 या कहिए 83 और गांव जिसमें पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे वो भी गांव छोड़कर चल दिए। इस तरह से 84 गांव जिसमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे वो वीरान हो गया। इन 84 गांव में से 82 गांव आज के समय में बस गए हैं, लेकिन 2 गांव यानी खाबा और कुलधारा नाम के गांव आज तक नहीं बस पाए हैं। आखिर क्या वजह है कि उन 82 गांव में तो लोग रहते हैं लेकिन इन 2 गांव में कोई नहीं रहता? इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इन 2 गांव में कुछ गड़बड़ है। लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ लोगों से यही सुनने को मिलेगा कि ये कहानियां झूठी हैं। इसके बाद उन पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने के बाद वो लोग कहां गए ये किसी को नहीं मालूम है,
मानो जैसे कि एक ही रात में वो सब गायब हो गए, जैसे कि जादू। लेकिन ये लोग बताते हैं कि उन गांव वालों ने कुलधारा छोड़ने से पहले कुलधारा को श्रापित कर दिया कि वो विलेज कभी बस ना पाए। और ये बात आज भी हकीकत है कि कोई भी इस विलेज में आज तक नहीं बस पाया है। अब इसके बाद जब वो पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़ के चले गए, तब वो जालिम मिनिस्टर यानी सलीम सिंह उस गांव में मुखिया की बेटी को उठवाने के लिए आया। लेकिन उस वक्त वहां कोई भी गांव वाले मौजूद नहीं थे। आखिर एक ही रात में सभी के सभी गांव वाले कहां गायब हो गए, ये आज तक नहीं पता चला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कुलधारा में दूसरे लोगों ने क्या महसूस किया है आज के समय में। ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त यहां पर कोई नहीं ठहरता है, क्योंकि उस वक्त यहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने चरम सीमा पर होती हैं। इसके अलावा लोगों का कहना है कि जो कोई भी यहाँ पर घर बनाकर रहने की कोशिश किया है वो रह नहीं पाया है, क्योंकि ये भूत पिशाचों का डेरा बन चुका है और वो यहाँ पर रहने वालों को मारते पीटते हैं और कई लोगों की तो जानें भी चली गई इसके कारण। इतना ही नहीं दोस्तों, एक पैरानॉर्मल टीम जिसका नाम है दिल्ली पैरानॉर्मल सोसाइटी, तो वो टीम एक बार यहां पर आई और उसने रात में इस कुलधारा विलेज में 12 घंटे बिताए। अपनी तरह तरह की पैरानॉर्मल मशीनों के साथ उन्होंने कुछ अजीब गरीब चीजें रिकॉर्ड की, जैसे कि भूतों की आवाजें, परछाई की फोटोज, अचानक गर्मी और ठंडक का एहसास होना, अजीबो तरह के रेडियो वेव्स आदि, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ भूत रहते हैं। इनके पास एक डिवाइस भी था जिसका नाम है घोस्ट बॉक्स, और इसकी मदद से उन्होंने भूतों से बात भी की। इस टीम के एक इंसान ने तो बताया कि कोई उसके कंधे पर किसी ने अचानक से हाथ रख दिया और जब वो पलट के देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। इसके अलावा एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ कि उस टीम के लोगों ने अपने आप दीवारों पर कुछ लिखता हुआ देखा, जैसे भूत वहां पर अपना नाम लिख रहे थे। इस टीम ने कई भूतों को चीखते हुए सुना और उसके बाद जब वो लोग अपनी कार के पास पहुंचे तो कार पे कई हाथों के निशान भी थे। उन्होंने बताया कि वो इन भूतों के ही हो सकते हैं। एट लास्ट वहां की हवाओं में उदासीनता फैली हुई थी। इन सब के बावजूद यहाँ के कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ ना तो दिन ना ही रात में भूत देखा है, जबकि ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि यहाँ भूतों का वास है। खैर जो भी हो, आज के समय में कुलधारा एक हेरिटेज साइट है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन की जाती है। इस विलेज के अंदर सिर्फ टूटे फूटे मकान ही हैं जहां पर कोई नहीं रहता। यहाँ पर कुल 400 टूटे फूटे मकान हैं और जब आप यहाँ इस प्लेस में विजिट करेंगे तो पता नहीं क्यों लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आप 200 साल पहले के समय में आ गए हैं। इतना ही नहीं, आपको हमेशा लगेगा आपके आसपास से कोई गुजर रहा है, जैसे आज भी इस गांव में चहल पहल है। आपको तरह तरह की आहटें भी सुनाई देंगी, महिलाओं के बात करने की आवाजें भी सुनाई देंगी। इतना ही नहीं, इसके मार्केट एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको ये आभास होगा कि ये कभी वीरान था ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर कई मकान हैं जिसमें दिन के वक्त भी कभी कभार भूतों की परछाई दिख जाती है। अक्टूबर से मार्च के बीच इस प्लेस का वेदर बहुत अच्छा होता है और इस समय आप इस विलेज को मजे के लिए विजिट कर सकते हैं। जो भी यहाँ आता है वो इस जगह के हॉन्टेड होने से भली भांति वाकिफ होता है जनरली,
और वो यहाँ के लोगों से भी तरह तरह की कहानियां सुनता है इस जगह के बारे में। कुछ यहाँ के लोकल ऐसे भी हैं जो भूत पिशाचों पे यकीन नहीं करते हैं और वो बताते हैं कि इस प्लेस में बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है और इसलिए ये भूत पिशाचों की कहानी लोगों को इस जगह से दूर रखने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर सोना गड़ा हुआ है इस प्लेस में तो सरकार इसको निकाल क्यों नहीं लेती है, खासकर सुबह के वक्त जब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती है। जो भी हो दोस्तों, मैंने तो यही सुना है कि बहुत से टूरिस्ट यहाँ आने पर बहुत ठंड महसूस किया। ये भी हॉन्टेड प्लेस होने की एक निशानी होती है। एट लास्ट रात होने पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के चलते इस कुलधारा विलेज के गेट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी बहुत से लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर सोना गिरा हुआ है इसलिए गेट को बंद कर दिया जाता है। मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसा ही है तो गवर्नमेंट सोना निकाल क्यों नहीं लेती, यहाँ छुपाए हुए क्यों बैठी है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि इस कुलधारा विलेज में ऐसी क्या बात है जिसने इसको हॉन्टेड बना दिया है। कुलधारा विलेज की हॉन्टेड होने का कारण, इस विलेज की बहुत सारी भूत पिशाचों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस विलेज में आने के बाद लोगों को अजीब सा महसूस भी होता है। ये विलेज पूरी दुनिया में अपनी हॉन्टेड कहानियों के लिए मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग इस विलेज को देखने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, इस विलेज में कोई भी रात को नहीं ठहरता है और अगर कोई ठहरना चाहता है तो उसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि रात को यहाँ भूत पिशाच घूमते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट भी इसके हॉन्टेड होने से भली भांति परिचित है, इसलिए वो इस कुलधारा विलेज में एक एंट्री गेट बनाई है जिसे रात होने पर बंद कर दिया जाता है। एट लास्ट जब भी यहाँ कोई आता है तो कुछ लोगों को अचानक से ठंड लगने लगती है, जबकि बाकी लोग ठीक ठाक ही रहते हैं। इससे अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है किसी प्लेस के हॉन्टेड होने का। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर आपको हॉन्टेड स्टोरीज और हॉन्टेड प्लेसेस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे और आपकी जिंदगी में आप एंटरटेन होते रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।